दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपने बहुत सारी कोशिश कर ली है लेकिन आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एजेंट आईडी वीसी आईडी नहीं मिल पा रही है, इसकी आप सीएसपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो अगर आप भी वाकई में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लेना, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी अप्लाई करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जिससे आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी जो सीएसपी का यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन खास करके इसकी सीएसपी लेने से पहले आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रख लेना है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप जब भी सर्च करते हो कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी के लिए कैसे अप्लाई करें, सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की हम सीएसपी कैसे अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने से पहले वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर बिल्कुल आप अभी के टाइम पर फ्री घूम रहे हो और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर आप सीएसपी ले लेते हो तो कम से कम महीने के 30,000 रुपये बहुत आसानी के साथ में कमा सकते हैं। तो वाकई में अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं, इसका यूजर आईडी पासवर्ड आप लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देख लेना है। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी को अप्लाई करने से पहले हमें इन 4 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो होने चाहिए। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि अगर आप इसकी सीएसपी के लिए वाकई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पहले से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक करंट अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट की कोई जरूरत नहीं होती, बस इसके अंदर अगर आपका पास करंट अकाउंट होगा, दूसरी बात है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होगा। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसकी सीएसपी के लिए बहुत आसानी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं इसके इक्विपमेंट के बारे में, तो सबसे पहली बात है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। दूसरी बात ये देखने को मिल जाती है कि आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। सबसे पहले या तो फिर आपके पास मॉर्फो की डिवाइस हो या फिर आपके पास मंत्रा की डिवाइस हो, इन दोनों में से एक डिवाइस आपके पास होना चाहिए। अगर आप बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास कोई नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का एक सेक्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों डिवाइस में से एक डिवाइस को आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो तीसरी चीज है वो हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी कि हम पहले से कौन सा काम कर रहे हो जब हमको यहाँ पर इसकी सीएसपी का यूजर आईडी पासवर्ड बहुत आसानी के साथ में हमको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर पहले से हमारे पास किराना स्टोर होगा तो हम इसकी सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हमने पहले से मोबाइल रिचार्ज की शॉप खोल रखी होगी, या फिर हमने किसी भी फूड की दुकान खोल रखी होगी, या फिर हमारे पास कोई ट्रैवल एजेंसी वगैरह होगी, या फिर हमने कोई टी स्टॉल खोल रखा हो, या फिर अगर कोई प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर कोई पहले से अगर काम कर रहे हैं तो इसकी सीएसपी के लिए बहुत आसानी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी समझ में आ गई कि वो 4 चीजें कौन सी है। अगर पहले से हमारे पास हैं तो हम अगर इसकी सीएसपी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बहुत आसानी के साथ में इसकी सीएसपी हमको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं और हर एक सर्विस पर कितना आपको यहाँ पर कमीशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में हम यहाँ पर इसके अंदर सीएसपी को कैसे अप्लाई करेंगे वो जानेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी अप्लाई करने से पहले कौन सी 4 चीजों का ध्यान रखना है वो चीजें हमने पहले इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। जैसे हमने ये भी आपको बताया कि पहले से आप कौन सा काम कर रहे हो तब जाकर आप इसकी सीएसपी के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो वो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। ये भी सारी चीजें हमने पहले बता दी और हमारे पास यहाँ पर इसकी सीएसपी लेने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले हमने ये भी आपको बताया कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, और एक कोई भी आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। यह भी बता दी कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं वो भी हमने बता दी हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये जानेंगे कि इसकी अगर हम सीएसपी ले लेते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्या 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 हम सर्विसेज पर यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस हमको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यह है कि अगर हमारे पास इसकी सीएसपी होगी तो किसी भी भाई का हम यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और करेंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर हम अकाउंट की सर्विसेज यहाँ पर बहुत सारी आपको मिल जाती हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पर कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं और कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, इंस्टेंट मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इजी मनी ट्रांसफर टू योर ऑनर एज वेल एज टू अदर आईपीपीबी अकाउंट्स। यहाँ पर यह बताया जा रहा है
मान के चलो कि अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो और सामने वाले बंदे का कोई दूसरा बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर भी पैसे आप ट्रांसफर कर पाओगे। बाकी यहाँ पर बिल पेमेंट की सर्विस, अकाउंट मॉडिफिकेशन, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो कि आईपीपीबी और नॉन आईपीपीबी कस्टमर के लिए भी वो सर्विसेज होंगी। साथ साथ में इसके अंदर अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे नॉर्मल आप पैन कार्ड को भी अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट की सर्विस मिलती है, रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं डिलीट करना, ऐड करना। बाकी क्यूआर कार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाता है। पता होगा आपको फाइनली जब भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पोस्ट ऑफिस जाकर अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो वहां पर आपको एक क्यूआर कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, उससे भी आप री इशू कर सकते हैं। आधार लिंकिंग की सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। बाकी कंप्लेंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अकाउंट को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस मिलती है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं जहां पर हर एक सर्विस के ऊपर बहुत अच्छा खासा आपको कमीशन यहां पर देखने को मिलता है अगर आप इसकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पर सारी चीजें अपने को पता चल चुकी हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि इस पे हम सीएसपी को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, दो टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके अंदर हम ऑफलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो भी जानेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करवा लेना है। ये फॉर्म टोटल आपको 2 पन्ने में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगा देनी है। बाकी यहाँ पर जैसे नाम, मोबाइल नंबर वगैरह फिल करेंगे, आप क्या हैं, इंडिविजुअल वगैरह हैं क्या हैं वो सिलेक्ट करेंगे, सेमी अर्बन में रहते हैं वो करेंगे, एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, अपनी बीसी लोकेशन का यहाँ पर जहाँ पर बीसी वगैरह खोलना चाहते हैं देख सकते हैं कि एड्रेस प्रपोज बीसी लोकेशन यहाँ पर ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अपना बीसी का एड्रेस डाल देंगे, अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, आपका जो भी लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है वो डालना होगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको फिल कर देना होगा। और आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा करके नीचे डॉक्यूमेंट के भी बारे में बताया गया है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा करके आप इसे ऑफिस में जमा कर दोगे जाके। पहला तो आपको यह प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन अगर हम इसके कैसे अप्लाई करना है वो जाने, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर देंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्रीन पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर आपको एक एसोसिएट विद अस का एक सेक्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और ठीक इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, दूसरा मिलता है इंटर्नशिप, और तीसरा दोस्तों मिलता है फिनटेक्स स्टार्टअप्स, और चौथा मिलता है यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर जो आपको इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे क्लिक कर दिया तो सबसे पहले स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना होगा। लाइक सबसे पहले आपका सबटाइटल नाम का क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी फर्स्ट नेम है टाइप करेंगे, लास्ट नेम टाइप करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जो भी ईमेल आईडी है वो टाइप करेंगे। एड्रेस फर्स्ट लाइन में अपने पूरे एड्रेस को फिल करेंगे और एड्रेस सेकंड लाइन में भी अपने पूरे एड्रेस को फिल करेंगे। इसके बाद में जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो टाइप करेंगे। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर अभी क्लिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप पिन कोड को एंटर कर देंगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी फिल हो जाएंगी। अब जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने पिन कोड टाइप कर दिया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का सेक्शन ओपन हो चुका है। तो लाइक जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट करेंगे। और जैसे दोस्तों यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा जो पूरा एड्रेस है, जो भी हमारा लिंकिंग आईपीवी ब्रांच है, डिवीजन है, रिलीजन है, सर्किल स्टेट है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और टाइप करना है हाउ टू अप्लाई सीएसपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर यह भी मेंशन कर देना है
कि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस भी है, आप पहले से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी जगह है। ऐसे करके यहाँ पर कुछ डिटेल्स मैटर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और इसके बाद में इसकी कंडीशन देखने को मिल जाएगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। तो इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद में यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कैप्चा मिल जाएगा और ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और ठीक इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको योर सबमिशन का एक मैसेज शो हो जाएगा, जैसा अभी हमने आपको बताया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप बहुत आसानी के साथ में हमको थैंक यू का मैसेज में मिल चुका है और आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी लेने के लिए इस तरीके से बहुत आसानी के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी दोस्तों आपने देख लिया कि हम इस तरीके से बहुत आसानी के साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सीएसपी के लिए है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए वो भी हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। और अगर आप इसकी सीएसपी ले लेते हैं तो 30,000 रुपए महीने के बहुत आसानी के साथ में आप कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।